नमस्कार मित्रों, वैदिक अस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित हुआ। कुंडली में बनने वाले सरकारी नौकरी के योग के संदर्भ आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग वैदिक ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिषीय प्रशिक्षु हैं, उनके लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण और रोचक है। आइए हम ज्योतिषीय सूत्र के माध्यम से सरकारी नौकरी के योग की प्रबल संभावना को समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव, ये तीन भाव राजकीय भाव माने जाते हैं। अर्थ त्रिकोण के भाव है और राजकीय भाव। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चार राजकीय ग्रह माने जाते हैं। अगर इन चार राजकीय ग्रहों का केंद्र स्थानों में, ये केंद्र स्थान है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन भावों में कोई दो राजकीय ग्रह, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो या गुरु, कोई दो ग्रह इन केंद्र स्थानों में विराजमान हो, अंश बल में मजबूत हो, मित्र राशि में हो, स्वगृही हो, उच्च राशि में हो, तो राजकीय नौकरी की संभावना प्रबल बनती है। ठीक है। दूसरे सूत्र के संदर्भ में इन चार राजकीय ग्रहों में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इन चार राजकीय ग्रहों में से कोई एक द्वितीय भाव में भी अगर विराजमान है तो भी सरकारी नौकरी की संभावना बनती। हाँ, ये ध्यान देने योग्य तथ्य जरूर है कि जो राजकीय ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान है तो उनका अंशबल मजबूत है। अगर अंशबल कमजोर है तो थोड़ी सी संभावना में कमी आती है। तीसरे सूत्र के संदर्भ में दो राजकीय ग्रहों में से दो ग्रह या तो द्वितीय भाव में विराजमान हो या फिर षष्ठ भाव में विराजमान हो, छठे भाव में विराजमान हो, तो भी राजकीय नौकरी की, सरकारी नौकरी की संभावना बनती। यदि एक ग्रह इनमें हो, राजकीय ग्रह इनमें हो या इनमें, सूर्य इनमें हो, चंद्रमा इनमें हो, तो भी मतलब चार राजकीय ग्रहों में से कोई एक ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान हो या छठे भाव में विराजमान हो, तो भी राजकीय नौकरी की संभावना बनती है। ठीक इसी के क्रम में अगर दशमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो या फिर दशमेश का संबंध छठे भाव से हो, दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी को हम दशमेश बोलते हैं। दसम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो, दसम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान हो, ठीक इसी उल्टे क्रम में अगर द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो, छठे भाव का स्वामी दसम भाव में हो, तो भी सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल बनती है। इन भावों में राजकीय ग्रह होने चाहिए। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में यदि दशमेश का सूर्य के साथ संबंध हो जाए, दसम भाव के स्वामी का सूर्य के साथ संबंध हो जाए, दशमेश और सूर्य यहां विराजमान हो, यहां विराजमान हो, ठीक है, दशमेश का सूर्य के साथ अगर संबंध बन रहा है तो सरकारी नौकरी की संभावना को प्रबल कर देता है, उसकी संभावना प्रबल बढ़ जाती है। ठीक, ज्यादातर ग्रहों का सूर्य की राशि कौन सी राशि होती है? सिंह राशि होती है। सिंह राशि में ज्यादा राजकीय ग्रहों का होना जो है सरकारी नौकरी की संभावना को प्रबल बना देता है। एक अगले सूत्र के संदर्भ में जितने भी नियम हैं, जितने भी नियमों की मैंने चर्चा की है, वो नियम ठीक D10 में, यानी कि जो है आपके दशमांश कुंडली में मिल जाए, D10 कुंडली में मिल जाए। लग्न में सूर्य मौजूद हो, लग्नेश का सूर्य से संबंध हो, तो कारकांश कुंडली में भी वो जितने ये सब सूत्र जो है उनमें एक दो सूत्र के नियम उसमें मिल जा रहे हैं,
तो सरकारी नौकरी की संभावना को प्रबल बना देते हैं। इन महत्वपूर्ण सूत्रों को हम डिटेल में भी देखेंगे और कारकांश कुंडली में भी देखेंगे, दशमांश कुंडली में भी देखेंगे और कारकांश कुंडली में भी देखेंगे। जितने सूत्र मिलते हैं उन अगर एक से अधिक सूत्र मिलते हैं संभावना और भी प्रबल बन जाती। धन्यवाद मित्रों, आज हमने सरकारी नौकरी के योग के संदर्भ में जो है चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य अंकित करें। यदि कुंडली से जुड़ी कोई समस्या आपको दिखती है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। जय मां, धन्यवाद।